गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टार्ट करूं। अब हम बेटा लिपिड पे छोड़ा था ना टॉपिक। अब हम लिपिड को आगे लेंगे, जो है टर्पिन। टर्पिन का टॉपिक करा रहा हूं बेटा मैं, जो है मैंने लिपिड किसको कहा था पता है? मैंने लिपिड कहा था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन काफी ज्यादा है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। लिपिड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। लिपिड में ऑक्सीजन कम होती है और वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है लिपिड, जो है ठीक है। तो अगला लिपिड हम लेंगे, फैट भी लिपिड था, वैक्स भी लिपिड था, ये भी लिपिड है। टर्पिन लिपिड है, पानी में घुलते नहीं है, ऑक्सीजन कम है, तो उनको लिपिड बोलते हैं। लिपिड जो है उसकी टाइप एक ट्रपिन होती है। तो बोलोगे ट्रपिन किसको बोलते हैं? हम बोलेंगे आइसोप्रीन ज्वाइन होके ट्रपिन बनाती है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। इस फॉर्मूले के मॉलिक्यूल को आइसोप्रीन बोलते हैं और आइसोप्रीन से टर्पिन बनता है। C5H8 ये जो केमिकल फॉर्मूला है, किस C5H8 किसका फॉर्मूला है? आइसोप्रीन केमिकल का, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर C5H8। लेकिन आइसोप्रीन जब जुड़ जाते हैं तो टर्पिन बनती है। कितने आइसोप्रीन से टर्पिन बनती है वो बताऊंगा मैं। वो केमिकल का नाम बताओ जो टर्पिन है और आइसोप्रीन से बनते हैं। स्टार्ट करो, बताओ तुम्हारे को इस दुनिया में कौन कौन सा केमिकल है जो आइसोप्रीन से बनता है। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं। कोलेस्ट्रॉल, ये 6 आइसोप्रीन से बनता है। कोलेस्ट्रॉल जो केमिकल है, सुना होगा ना, बड़ा खतरनाक केमिकल है, हार्ट अटैक कर देता है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है। तो ये आइसोप्रीन से बनता है। 6 आइसोप्रीन से एक कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे पे आओ, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। तो क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है मेन फोटोसिंथेसिस में यही काम आता है, क्लोरोफिल ए। और ये जो क्लोरोफिल ए जो है किससे बनता है? इसमें 4 टर्पिन होते हैं। क्लोरोफिल ए की टेल में 20 कार्बन होते हैं। जो क्लोरोफिल ए जो होता है ना मॉलिक्यूल, उसमें टेल होती है 20 कार्बन की, और वो टेल बनती है आइसोप्रीन से। तो बताओ, आप बताओ कितने आइसोप्रीन इसमें मिलेंगे? 20 कार्बन है और एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएंगे। क्लोरोफिल ए में 4 टर्पिन होती है, तो इसकी टेल में 20 कार्बन होते हैं, इसलिए 4 टर्पिन से इसलिए 4 होंगे तो 20 कार्बन बन जाएंगे। अरे भाई बात ऐसी है शॉर्टकट में कि आइसोप्रीन एक मॉलिक्यूल होता है इस फॉर्मूले का, इससे जो बनेगी उसको बोलो टर्पिन। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक मॉलिक्यूल्स, उससे भी टर्पिन बनता है। क्लोरोफिल ए पूरी दुनिया की फोटोसिंथेसिस यही कर रहा है। क्लोरोफिल ए, इसकी टेल 20 कार्बन की होती है और उसके अंदर 4 टर्पिन होते हैं, ठीक है। और बताओ भाई, मैंथल, कपूर, कैम्फर। कपूर जो होता है ना वो भी आइसोप्रीन से बनता है। कपूर तो देखा होगा ना, उसमें रखते हैं घर में। कपूर घर में नहीं रखते भाई, स्मेल ना आए, स्मेल मतलब अच्छी खुशबू आए, इसलिए कपूर रख देते हैं, कई कपड़ों में रख देते हो। ये जो कपूर होता है वो क्या होता है? टर्पिन होता है, आइसोप्रीन से बनता है। नॉर्मली 2 आइसोप्रीन से दोनों बनेंगे। जो कपूर जो होता है उसमें भी आइसोप्रीन होते हैं। जो
मेंथल पुदीने के अंदर मिलता है, मिंट के अंदर मिलता है। मिंट पुदीने को बोलते हैं। पुदीने के अंदर केमिकल होता है मेंथल, और वो भी किससे बनता है? टर्पिन से बनता है। और टर्पिन है, उसमें आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन की फॉर्मूला ये होता है, और आइसोप्रीन से जो भी बनेगा उसको क्या बोलते हैं? टर्पिन। तो वैसे याद रखना ना, टर्पिन कहां में कौन कौन से केमिकल टर्पिन है, आइसोप्रीन से बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल, क्लोरोफिल एडिटेट, कपूर, मेंथल। कोलेस्ट्रॉल भी खुद आइसोप्रीन से बना है। एक हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, जो एक हार्मोन होता है जो गिबरेलिना फंगस से डिस्कवर हुआ है, पता ही होगा। तो उससे गिबरेलिना फंगस से निकलता है गिबरेलिन हार्मोन। गिबरेलिन हार्मोन का फंक्शन तो बहुत है। इसका मेन फंक्शन ये मान लो, छोटे प्लांट को लंबा करना हो तो गिबरेलिन डाल दो, लंबा हो जाएगा। छोटे प्लांट को बड़ा करना हो तो गिबरेलिन डालो, लंबा हो जाएगा प्लांट। तो गिबरेलिन छोटे पेड़ को लंबा कर देता है। और ये भी टर्पिन है, ये भी आइसोप्रीन से बनता है। तो ये कैसे लिपिड है सारे। आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये है, उससे टर्पिन बनते हैं, और ये सारे केमिकल टर्पिन है, आइसोप्रीन से बने हुए हैं जितने भी। चलो ठीक है। दो पिगमेंट है जो तुमने सुने हो। एक पिगमेंट का नाम है बीटा कैरोटीन, और दूसरे का नाम है ज़ैंथोफिल। बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों को पता है क्या बोलते हैं? सब मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा ना, पहले देख लेते, वीडियो बंद भी ना रहा। ठीक है, हो रहा है। तो टर्पिन और केमिकल बताओ क्या है? हम बोलते हैं, ये दो पिगमेंट बताए मैंने, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इनके फॉर्मूले पता है? C40H56 C40H56 O2, O या O2, समझे? गाजर तो खाई है। गाजर का रंग लाल किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। इसी से विटामिन ए बनती है। ठीक है। कहीं भी पेड़ देखो येलो कलर के हो तो वो ज़ैंथोफिल की वजह से होते हैं। तो बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल हर प्लांट में मिलते हैं। ऐसा कोई फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ये दोनों ना हो। सारे मिलते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी, प्लांट किंगडम में भी, सब जगह दो पिगमेंट मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। इन दोनों को बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स। गाजर जैसे कैरोटीन जैसे पिगमेंट हो, कैरोटिनॉइड बोलेंगे भाई। ये तो आप बताओ, इनके अंदर ये बोलेंगे फॉर्मूला है, कितना आइसोप्रीन से ये बनेंगे दोनों, बताओ भाई। एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन, और ये है 40, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 5 आइसोप्रीन जुड़ेंगे तो 40 कार्बन का ये दोनों बन जाएंगे। तो 5 नहीं, 8 आइसोप्रीन, 8 आइसोप्रीन होती हैं, जिससे बीटा कैरोटीन भी बनता है, ज़ैंथोफिल भी बनता है। क्योंकि एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन, तो 8 हो जाएगी, 5 5 5 8 तो 40 हो जाएगी। तो और टर्पिन से खुशबू भी आती है बेटा, जो इसमें परफ्यूम, मतलब क्या बोलना चाहिए, ऑर्डर। कुछ खुशबू वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे कपूर खुशबू वाला ही है, उसमें ये खुशबू जो आती है इन टर्पिन की वजह से आती है। ठीक है। तो अगला टॉपिक में है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड्स स्टेरॉइड के टॉपिक समझ गए ना? टर्पिन लिपिड होते हैं जो, और टर्पिन के एग्जांपल जो प्लांट के अंदर पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस करने वाले, बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, क्लोरोफिल ए है, उनमें मिलता है। प्लांट के हार्मोन में मिलता है। तो प्लांट की काफी चीजें हैं जो टर्पिन की बनी हुई है। जो और टर्पिन क्या है? आइसोप्रीन से बना हुआ है। और आइसोप्रीन क्या है? फॉर्मूला जिसका C5H8 हो। C5H8 आइसोप्रीन है, और C5H8 आइसोप्रीन से बनेगा टर्पिन, और वो
कौन कौन सी जगह पे ट्रिपिन मिलते हैं वो करवा दिए मैंने, ठीक है। स्टेरॉइड किसको बोलते हैं? इसमें मैनी रिंग्स होती है, जो कई रिंग होती है स्टेरॉइड के अंदर। स्टेरॉइड वही लिपिड है, पानी में घुलते नहीं, लेकिन रिंग है। और लिपिड में रिंग थोड़ी आई है, जो और जो लिपिड है उसमें रिंग थोड़ी होती है। जो स्टेरॉइड लिपिड जो होते हैं उसमें रिंग होती है। पानी में भाई लिपिड वाला कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं स्टेरॉइड्स, पानी में नहीं घुलते हैं ये जो, लेकिन इनमें रिंग होती है, उनको स्टेरॉइड बोलते हैं। ऐसे लिपिड जिसमें रिंग हो स्टेरॉइड बोलते हैं। और स्टेरॉइड दो टाइप के होते हैं, स्टीरोल और स्टीरॉन। इसमें अल्कोहल है, इसमें कीटोन है। आप लोगों को पता है बेटा, कीटोन सीओ को बोलते हैं लोग, सुनो ना। और अल्कोहल के लिए OH लगाते हैं, सीओ के लिए ऑन लगाते हो ना, कीटोन के लिए ऑन, तो ये ऑन, अल्कोहल के लिए ऑन। जिस केमिकल में अल्कोहल है उसको क्या बोलते हैं? ऑन। और जिसमें कीटोन है उसको क्या बोलते हैं? ऑन। स्टीरो शुरू लगा तो स्टीरोल, स्टीरोन। तो स्टीरोन केमिकल वो केमिकल है जो लिपिड है, स्टीरॉइड है, कई रिंग होगी, लेकिन उसमें कीटोन ग्रुप मिलेगा। जो स्टीरोल है, स्टीरोल जो है वो क्या है? ये भी स्टीरॉइड है, जिसमें OH ग्रुप होता है। तो यूं मान लो कि स्टीरोल और स्टीरोन, स्टीरोल और स्टीरोन क्या होते हैं? बोलो जी स्टीरॉइड है, रिंग ही रिंग होगी बेंजीन की, चलो मान लिया। स्टीरोल क्या है? जिस स्टीरॉइड में अल्कोहल हो, OH हो, उसको स्टीरोल बोलेंगे। स्टीरोन किसको बोलेंगे? वो स्टीरॉइड जिसमें कीटोन ग्रुप हो, पानी में घुलेगा नहीं, कई रिंग होंगी। अल्कोहल है तो बोलो स्टीरोल, और कीटोन है तो बोलो स्टीरोल। स्टीरोल के नाम बता रहा हूं मैं, जो तुमने एक स्टीरोल सुना है, कौन कौन से स्टीरोल होते सुनो? कोलेस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल, कोप्रोस्टिग्मास्टेरॉल, कोप्रोस्टेरॉल, स्टीरोलेरोल, कैम्पेस्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल, इसके अलावा सिटोस्टेरॉल। स्टीरोल केमिकल, तो बोलो जी हमने तो एक कोलेस्ट्रॉल नाम सुन रखा है और तो सुन ही नहीं रखे, जो है ये केमिकल होते हैं। जो है कोल्ले का मतलब होता है बाइल, तो बाइल जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल से बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोला का मतलब बाइल, बाइल के अंदर मिले तो कोलेस्ट्रॉल, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है। एर्गोट फंगस में मिले तो उसको बोलेंगे एर्गोस्टेरॉल। कहां मिलता है एर्गोस्टेरॉल? एर्गोट फंगस में। एर्गोट एक फंगस होती है, उसमें स्टीरोल मिले तो बोलेंगे एर्गोस्टेरॉल। स्टिग्मा को पता नहीं बेटा, स्टिग्मा तो कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और स्टाइल में कहीं कुछ लेना देना है या नहीं पता नहीं, तो स्टिग्मा वर्ड लगाया। कोप्रो तो लैट्रिन के अंदर बोलते हो, कोप्रो का मतलब क्या था? लैट्रिन। जो फेसिस, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं? फेसिस। लैट्रिन को फेसिस बोलते हैं। तो कोप्रो के अंदर मिले तो कोप्रोस्टेरॉल। चलो भाई, ये स्टीरोल और है, इनके बारे में कुछ बता नहीं रखा है। तो ये लिपिड स्टीरोल है। स्टीरोन क्या हो भाई? मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, कोलेस्ट्रॉल का। अभी थोड़ी देर में कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाऊंगा मैं। चलो भाई आगे देखें। तो हो सकता है जल्दी स्कूल खुल जाए, जो है कोई नेगेटिव न्यूज तो आ नहीं थी। जो स्कूल खुलने वाली बात अलग ही होती है जो बेटा, जो जून वाले की बात जून की वजह, क्योंकि एक एक चीज तुम पूछ सकते हो जो आराम से जो है कि सर ये क्या है, ये क्या है। आप ग्रुप पे डाल दिया करो, मुझे समझ में आएगा ना। तो आगे स्टार्ट करें फिर।
स्टीरोन ले, स्टीरोन, स्टीरोन किसको कहा था? वो स्टीरॉयड, स्टीरॉयड तो उसको कहा जिसमें रिंग ही रिंग है, अभी बनाऊंगा रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो जिसमें रिंग ही रिंग हो उसको स्टीरोन बोलते हैं। और कीटोन जरूर मिलेगा, रिंग होगा तो स्टीरॉयड और उसको कीटोन मिलेगा तो स्टीरोन। कौन कौन से है स्टीरोन बताओ? टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टिस में बनता है। जो कीटोन टेस्टिस में मिले उसको टेस्टोस्टेरोन बोल देंगे। हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और इसका एक एक फंक्शन निकालो। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी डिटेल पढ़ेंगे ना हार्मोन की। जो अभी फिलहाल एक एक फंक्शन याद रखो। मेरी दाढ़ी दिख रही है, अभी करके आया हूं, शेविंग तो दिख नहीं रही। अगर मैं शेविंग नहीं करता मेरे तो दाढ़ी होती ना, मुझे भी है। ये दोनों टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। अगर टेस्टिस निकाल दी जाए किसी आदमी के तो दाढ़ी मुझ नहीं आएगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? बियर्ड एंड मस्टेच, बियर्ड दाढ़ी, मस्टेच मुझ, और बियर्ड मस्टेच टेस्टोस्टेरोन से आती है। और टेस्टोस्टेरोन लिपिड है, स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड हार्मोन के फंक्शन पढ़ते हो ना, कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉयड होते हैं? टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? स्टेरॉयड है, समझ गए ना? लिपिड है, लिपिड है, स्टेरॉयड है, टेस्टोस्टेरोन। जिसका पीछे स्टीरोल लगाओ, टेस्टोस्टेरोन लगाओ तो बोल दिया स्टेरॉयड हार्मोन है, लिपिड हार्मोन। लिपिड की टाइप है स्टेरॉयड, और स्टेरॉयड की टाइप है ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह। स्टेरॉल एक हो गया। बॉयज बैठे होंगे क्लास में, आप लोगों के दाढ़ी मूंछ आ गई, इस हार्मोन से आई है। 2 साल पहले तुम्हारे अंदर दाढ़ी मूंछ नहीं थी, तब तुम्हारे शरीर में नहीं था। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे ही आता है दाढ़ी मूंछ आ जाती है, आवाज बदल जाती है। बच्चे की आवाज 5-7 साल के बच्चे की मेल फीमेल की आवाज एक जैसी होती है, बाद में डिफरेंट हो जाती है, मेल की मोटी आवाज हो जाती है इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, और बताओ भाई कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉयड है, स्टीरोन है? दूसरे को बताओ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें भी स्टीरोन है, लिखा है प्रोजेस्टेरोन, या प्रोजेस्टेरोन लिखा या एस्ट्रोजन लिखा है। ये दोनों हार्मोन ओवरी के हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है। तो पीछे क्या लगा हुआ है? स्टेरॉन। इसमें तो लिखा हुआ नहीं है पीछे जो, लेकिन है ये स्टेरॉयड हार्मोन। टेस्टिस ओवरी का हार्मोन स्टेरॉयड होता है मोस्टली। तुम बोलोगे जी ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? फीमेल में सेक्सुअल डिजायर जो होती है, सेक्स के प्रति जो डिजायर इच्छा होती है, वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है। सेक्सुअल डिजायर मेल में टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेक्सुअल डिजायर होती है, फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से होती है। अगर ये ओवरी निकाल दिया जाए तो ये हार्मोन नहीं बनेगा, टेस्टिस निकाल दिया जाए तो ये नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो सेक्सुअल डिजायर नहीं रहेगी बॉडी के अंदर। तो ये हार्मोन बहुत जरूरी है। तो चलो ठीक है भाई, एस्ट्रोजन भी हो गया। प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन ये मेंसेस को रोकता है, स्टॉप मेंसेस। समझे बेटा? फीमेल में मेंसेस स्टार्ट हो जाती है 11-12 साल के बाद में जो, और मेंसेस शुरू में बच्चा पैदा होता है, लड़की जो पैदा होती है उसमें मेंसेस नहीं आती शुरू में, 10-11 साल तक कोई मेंसेस नहीं होती। 45 साल के बाद मेंसेस नहीं। शायद बॉयज को ना पता हो, गर्ल्स को पता है मेंसेस के बारे में। बॉयज फीमेल में ब्लड आता है हर महीने, जो वजाइना से ब्लड बाहर आते हैं तो उनको मेंसेस बोलते हैं। ब्लड बाहर आने का मतलब मेंसेस। और वो जो मेंसेस में ब्लड बाहर आया है वो 12-13 साल की फीमेल हो जाएगी तब आएगा, और 45 तक की एज तक आता रहेगा। तो लेकिन कब नहीं आता? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा अंदर है, बच्चा यूट्रस के अंदर, तो क्या नहीं होगा उसमें?
मेंसेस नहीं आएगा, मेंसेस आ गया तो यूट्रस टूट गई तो बाहर आता है मेंसेस में, बच्चा बाहर नहीं आ जाएगा। अंदर यूट्रस में अगर बच्चा है वो बाहर नहीं आ जाएगा अगर मेंसेस का ब्लड बाहर आ गया तो क्या बोलोगे? ये हार्मोन बहुत जरूरी है, ये हार्मोन नहीं हो तो बच्चा बाहर आ जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? मेंसेस नहीं आने देता है ताकि बच्चा अंदर ही रहे प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रेगनेंसी में खूब बनता है ये। चलो भाई, दोनों ही हार्मोन स्टेरॉइड है, समझ गए? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन स्टेरॉइड है। लिपिड का हार्मोन चल रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन चल रहा है। और देखिए स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से है? स्टेरॉइड हार्मोन और कौन कौन से है? अगले हार्मोन देखते हैं कौन से स्टेरॉइड हार्मोन और है बेटा जी। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये दो हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर है और उसका भी इनको पता क्या बोलते हैं? एड्रिनो कोर्टिको ट्रोफिन हार्मोन। बेटा पता आपको किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, पता आपको? किडनी के ऊपर होती है कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल। अब वो किडनी, किडनी जो होती है उसके ऊपर ग्लैंड होती है एड्रिनल। एड्रिनल के भी दो पार्ट होते हैं। किडनी के ऊपर ग्लैंड है एड्रिनल, ये किडनी है, ये एड्रिनल है। इसके दो पार्ट होते हैं, किनारे वाला होता है कॉर्टेक्स और बीच वाला होता है मेडुला। समझे बेटा? किडनी के ऊपर ग्लैंड कौन सा होता है? एड्रिनल। इसके बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, बीच वाला मेडुला। ये दोनों हार्मोन कॉर्टेक्स के हार्मोन है। इसको क्या बोला इसको मैंने? एड्रिनो कोर्टिको। एड्रिनो मतलब एड्रिनल, कोर्टिको मतलब कॉर्टेक्स। ट्रोफिन मत बोलो, ट्रोफिन मत बोलो ना बेटा, गलती से लिख दिया ट्रोफिन। तो ट्रोफिन अगर और लगा देता तो वो चुटकी का हार्मोन बन जाता है, एड्रिनो कोर्टिको हार्मोन। चलो भाई, बोले कुल मिला के बाद ऐसे छोड़ो ना। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन बनते हैं। ये तुम बोलो कि दोनों क्यों करवा रहे हो आप ये टॉपिक? अभी बताता क्यों करा रहा हूं। तो एल्डोस्टेरोन शरीर के अंदर नमक पेशाब में नहीं जाने देता। जिधर से नमक लॉस होता है नमक को बॉडी में रखता है, ये बाहर नहीं जाने देता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। शरीर के अंदर साल्ट का लेवल बढ़ाता है, साल्ट को निकलने नहीं देता है। साल्ट को बॉडी में रखवाने वाला हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। कब कब तो नहीं निकलने देते भाई, क्या निकल रहा तो नहीं निकलने दे रहा हार्मोन। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे को कुछ दिन बोले बेटा नमक मत खाओ, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे को नमक खाने से रोकते हैं किसी रीजन से, तो शरीर में नमक की कमी हो जाएगी, NaCl की। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को अलाउ नहीं करते हैं नमक खाना, तो तुम्हारे शरीर में NaCl की कमी हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में जो NaCl बॉडी में क्या निकलना चाहिए, पेशाब में निकलना चाहिए ना, पेशाब में हार्मोन नमक को जाने नहीं देगा, तो वैसे ही कमी है। अगर शरीर में साल्ट की कमी है तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन साल्ट को बाहर निकलने नहीं देगा, इसलिए इसको बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। साल्ट बॉडी के अंदर रखवाने वाला हार्मोन, वो हार्मोन जो बॉडी में साल्ट को अंदर रखवा दे उसको एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। नाम भी देखो ना, स्टेरॉन लगा हुआ, स्टेरॉइड है। तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन तो स्टेरॉइड होता ही है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके भी हार्मोन स्टेरॉइड भी है। हालांकि मेडुला का हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके बीच वाला पार्ट है उसका हार्मोन स्टेरॉइड नहीं है। तो बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल बढ़ाता है, ये हार्मोन नमक नहीं निकलने देगा। तो बोलते नमक तो पसीने में भी निकलता है, पसीने में भी नहीं निकलने देगा, किधर का भी नहीं निकलने देगा, नमक को निकलने नहीं देगा शरीर में से एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये भी स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड का हार्मोन है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन भी हो गया। हार्मोन की डिटेल पढ़ेंगे हम जो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे तभी।
तो अब आओ कोर्टिसोल के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कोर्टिसोल हार्मोन की। करेगा, ये एंटी एलर्जी हार्मोन है। ये एलर्जी को रोकता है। कई बार जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको कोर्टिसोल हार्मोन दे दी जाती है, स्टेरॉइड दे दी जाती है। हालांकि नुकसान करते बॉडी को जो, लेकिन देने पड़ते हैं। बहुत भारी एलर्जी है तो ये कोर्टिसोल एंटी एलर्जी हार्मोन है। ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। इसमें तो लगा ही कई वर्ड ही नहीं है, स्टीरोन या स्टीरोन, फिर भी एस्ट्रोजन में भी नाम नहीं थे, यहाँ पे भी नाम नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन है। चलो भाई, और तो और स्टेरॉइड हार्मोन इंसेक्ट में भी मिलते हैं, कॉकरोच में। एक हार्मोन का नाम बता जो कॉकरोच में बनता है, एक कोई भी तो फेमस आदमी सुना देखना, एग्लिसोन। एग्लिसोन हार्मोन होता है। इस हार्मोन का दूसरा नाम याद है क्या? इसको मोल्टिक हार्मोन बोलते हैं। मोल्टिक हार्मोन पता होगा ना कि कॉकरोच के अंदर क्या होता है। कॉकरोच में पूरी स्किन उतरती है, जिसको मोल्टिंग बोलते हैं या एंडाइसिस बोलते हैं। कॉकरोच में थोड़ा कराया था बेटा मैंने, इसी बात में अगर याद होता आप लोगों को कि कॉकरोच में स्किन उतरती है, उसको मोल्टिंग एंडाइसिस बोलते हैं। और जो हार्मोन मोल्टिंग एंडाइसिस कराएगा उसको क्या बोलेंगे? मोल्टिंग हार्मोन, एग्लिसोन हार्मोन। जो एंडाइसिस कराएगा उसको एग्लिसोन हार्मोन। ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ये भी लिपिड का हार्मोन है। बोलोगे आपने कहा प्रोटीन के बने होते हैं हार्मोन, हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन तो बहुत चीजों के बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के भी बने होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं, लिपिड के हार्मोन भी होते हैं। ठीक है यार। तो लिपिड के फंक्शन मैं बाद में लूंगा, तो बाद में लेंगे, बाद में बात करेंगे लिपिड के फंक्शन की जो। और लो भाई, ये स्टेरॉइड हार्मोन थे। और स्टेरॉइड कंपाउंड और कौन कौन से होते हैं वो ले रहा हूं। पहले एक केमिकल बताया, स्टेरॉइड केमिकल बता रहा हूं, सपोनिन। आरबीसी को डिसॉल्व कर देता है। आरबीसी को घोल देता है। पता नहीं यूज क्या है फिर इसका। इस स्टेरॉइड को अगर ब्लड में डाल दो तो आरबीसी टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहां जरूरत पड़ेगी बता नहीं रखा कुछ ज्यादा। जो आरबीसी को डिसॉल्व करते हैं सपोनिन हार्मोन्स, गूगल वगैरह पर सर्च मारेंगे तो कुछ फंक्शन ले रखे हैं स्टेरॉइड के। सपोनिन स्टेरॉइड है, आरबीसी खुल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा बताओ क्या हो जाता है सपोनिन से? हार्ट स्टिमुलेंट। हार्ट स्टिमुलेंट नाम है डिजिटलिन। और ये निकलता है प्लांट से, निकलता है डिजिटलिस प्लांट से मिलता है। ठीक है। ये सपोनिया प्लांट से निकलता है। सपोनिन निकलता है सपोनरिया प्लांट से। डिजिटलिन निकलता है डिजिटलरिया। डिजिटलिन कहां से निकलता है? डिजिटलरिया प्लांट। डिजिटलिस नहीं है, डिजिटलिन डिजिटलरिया। डिजिटलरिया प्लांट से डिजिटलिन निकलता है। ये हार्ट स्टिमुलेंट है। किसी का हार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा तो दे देते हैं, डिजिटलिन दे देते हैं। कुछ जगह डिजिटलिस भी लिखा होगा, चेक कर लेना। डिजिटलरिया लिखा है, ट्रूमैन ने डिजिटलिस लिखा है, प्लांट का नाम है। लेकिन डिजिटलिन हार्ट स्टिमुलेंट, हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। किसी का हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करने में काम आता है ये जो डिजिटलिन केमिकल। चलो भाई, और वे स्टेरॉइड क्या करते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। जो क्या पता तुम्हारे में से +1 +2 में कोई बच्चा
उसमें जाए, उसमें बॉडी बिल्डिंग में जाए। पता नहीं, हमारे आरपीएस का एक बच्चा था नॉन मेडिकल में, आईआईटी कर रहा है, वहां पे बॉडी बिल्डिंग करने लग रहा है, फेसबुक पे फोटो डालता है। तो बॉडी बिल्डिंग का शौक स्टार्ट हो जाता है इंसान के अंदर +2 पास करने के बाद। अभी तक तो टाइम ही नहीं तुम्हारे पास सोचने का इन चीजों का। तो बॉडी को बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करता है। और कई लोग तो ये भी लेना स्टार्ट कर देते हैं, एथलीट है, अच्छी बॉडी बनाने के लिए। तो बॉडी बिल्ड करने में, बॉडी को, मसल को मोटी करने में ये हार्मोन यूज होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये बॉडी बिल्डिंग हार्मोन है। तो ये भी स्टेरॉइड हो गए, ये भी लिपिड हो गए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए। अच्छा, और बताओ, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट बनता है ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट। बेटा ये बाइल के साल्ट बाइल में मिलते हैं, ये दोनों फैट की इमल्सिफिकेशन में काम आते हैं। अगर थोड़ा बताया था ना इमल्सिफिकेशन लिपिड वाले क्षेत्र में जो, तो ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, ये साल्ट है जो बाइल में मिलते हैं। बाइल का काम तो समझते ना, अगर बाइल नहीं खाओ तो घी वगैरह डाइजेस्ट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, तेल घी डाइजेस्ट नहीं होगा, कम डाइजेस्ट होगा, क्योंकि बाइल साल्ट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन करके। जो अब ज्यादा नहीं बताऊं मैं, इमल्सिफिकेशन वगैरह करवा चुके हैं मेरे हिसाब से। तो 2 साल्ट है, और दोनों साल्ट इनके अंदर स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड बनते हैं। और कई बार तो पथरी जो होती है ना, सुनिए, पथरी 2 टाइप की होती है, स्टोन 2 टाइप की होती है। एक किडनी की स्टोन होती है, एक लीवर की स्टोन होती है। स्टोन या पथरी 2 टाइप की होती है, किडनी की और लीवर की। किडनी की पथरी जो होती है उसमें ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं, और लीवर की स्टोन जो होती है कोलेस्ट्रॉल से बनती है, कोलेस्ट्रॉल। लीवर के अंदर जो पथरी मिलती है, स्टोन जो मिलती है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है। और किडनी की पथरी जो होती है वो ऑक्सलेट से बनती है। मेरे हो गई थी गॉल ब्लैडर में स्टोन, कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन हो गई थी, जो निकाल नहीं सकता इस स्टोन को, जो गॉल ब्लैडर ही निकलवा दिया मैंने। तो जो तब जाके बोले जी आपको फैट डाइजेस्ट नहीं होती। खाता हूँ, खूब फैट खाता हूँ, लेकिन ज्यादा दिक्कत आती नहीं, थोड़ा डाइजेशन स्लो जरूर होगा। इसका मतलब मेरे अंदर जो बाइल बन के आ रहा है वो लीवर से बन के आ रहा है, स्टोर नहीं हो रहा। गॉल ब्लैडर निकाल दिया, लीवर से आ रहा सीधा बाइल खाने के ऊपर जो। तो ये मेरे अंदर लीवर की स्टोन थी, तो इसका मतलब मेरे अंदर इतनी मोटी गांठ थी उस गॉल ब्लैडर के अंदर जो है। और गॉल ब्लैडर में जो गांठ थी वो कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई थी। जो मेरे को दिखाई भी बोला इतनी मोटी गांठ है, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती गांठ लीवर के अंदर। और किडनी की स्टोन तो आज नॉर्मली मिलने लगी लोगों के अंदर, जो किडनी की स्टोन तो कॉमनली मिलने लगी। किडनी के अंदर पत्थर जो है स्टोर हो जाता है ऑक्सलेट की, जो बहुत पेन होती है, दोनों स्टोन में पेन होती है, लेकिन इसको सर्जरी से निकालते हैं। इसको इसमें किडनी निकालने की जरूरत नहीं है। किडनी के स्टोन में किडनी मत निकालो, पत्थर निकल जाएगा। लेकिन लीवर की स्टोन जो है गॉल ब्लैडर ही निकलवाना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगी। ठीक है, तो स्टेरॉइड ये मतलब किडनी की पथरी, लीवर की पथरी लिपिड से बनी है, कोलेस्ट्रॉल से बनी है, स्टेरॉइड से बनी है। नुकसान कर रहा है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल कितना नुकसान कर रहा है, पथरी कर दी। चलो भाई, और गॉल ब्लैडर स्टोन कॉमन हो गई। नामों एक स्टूडेंट के अभी +2 पास हुई, उसके भी बेचारे के जो है पथरी हो गई थी, जो लीवर की पथरी, तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा, कोई रास्ता नहीं। चलो भाई, मान लिए ये भी स्टोन भी कोलेस्ट्रॉल से होती है। अब मैं कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम कराऊंगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है, धीरे धीरे याद होगा, इतना इजी नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाओ फिर। देखो, कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाओगे तो कोलेस्ट्रॉल का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें रिंग दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा है कोलेस्ट्रॉल तो स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड में रिंग होती है। तो ये देखो, एक रिंग आ गई, हो गई एक रिंग, दूसरी रिंग आ गई। पहले एक बात बता देता हूं, कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल, इनके फॉर्मूले याद कर लो। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है
ओल लगा हुआ कोलेस्ट्रॉल में, तो ओल का मतलब एल्कोहल यानी OH, तो OH जरूर है इसमें। तुम बोलोगे जी एल्कोस्टिरोल जो होता है, एल्कोस्टिरोल इसका फॉर्मूला होता है C28H43OH। एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, नहीं सॉरी कार्बन एक्स्ट्रा होगा, हाइड्रोजन दो कम हो गए, हाइड्रोजन दो कम हो गए और ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको क्या बोल रहा हूं मुझे, OH तो दोनों तरफ बराबर है, इसमें हाइड्रोजन 45 इसमें 43, इसका मतलब हाइड्रोजन दो कम हो गए, कार्बन 27 से 28 हो गए, एक बढ़ गया कार्बन, कार्बन एक बढ़ गया है, हाइड्रोजन दो कम हो गए हैं। रेडी, चलो कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। कितनी रिंग होती है, 4 रिंग होती है, जिसमें 3 हेक्सागोनल है, एक पेंटागोनल है। करें फिर बनाए, 2 रिंग बना दी भाई, 2 रिंग बना दिए मैंने। थर्ड ये याद रखना, यहां से स्टार्ट होगी थर्ड, ऐसे 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 ऐसे, हो गई 3 हो गई, 1 2 4 6। अच्छा भाई या इसको ले लो ना, थोड़ा ढंग से बढ़ेंगे, यूं 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 और यूं। अब ठीक 3 रिंग हो गई। वैसे सारे रिंग का साइज तो एक ही बना ना, कभी मैं मैंने 2 छोटी ले दी, एक बड़ी, ऐसा कुछ है नहीं, बढ़ गई मेरे से बना भी। तुम बोलोगे बना दो, फिर इतनी बड़ी क्यों बना रहे हो आपने, लो भाई मैं फिर इतनी बना देता हूं। अब तो लाइक सेम साइज, बोले 3 रिंग बना दी, चौथी और बनाओ, चौथी पेंटागोनल हो गई, ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। 4 रिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बना रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बना रहा हूं बेटा जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम है। रेडी, इसलिए तुमने स्टेरॉइड कहा ना कोलेस्ट्रॉल को, रिंग रिंग है। चलो भाई नंबरिंग की दिक्कत आती है, इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, करेक्ट यहां से, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10, ऐसे मत करते ना 1 2 3 4 5 6, फिर आगे उल्टा सुल्टा स्टार्ट करना, फिक्स है इनकी नंबरिंग, फिक्स है। यहां से नीचे करवाया, फिर नीचे करवाया, फिर यूं गए, यहां से स्टार्ट हुआ नीचे गए, यहां से स्टार्ट हुआ ऊपर आ गए। 10 कार्बन तो 2 रिंग में हो गए। तुम बोलो 2 रिंग में 12 कार्बन होना चाहिए, 6 इधर 6 इधर, ये दोनों मिक्स है ना, ये पार्ट तो इसका भी रिंग का है, इसका भी 2 कम हो गए। चलो थर्ड रिंग पे आओ, यहां से काउंटिंग करनी है 11 12 13 14, ऐसे स्टार्ट करना है, 15 16 17। रेडी, 10 ये हो गए, 7 ये हो गए, 17 हो गए, 27 बनाने हैं, 27 कार्बन बनाने हैं, 17 ही हुए, 18 कार्बन यहां होगा और 19 कार्बन यहां होगा। 18 नंबर का कार्बन होगा CH3 के ऊपर और 19 नंबर का कार्बन होगा 10 के ऊपर, ये याद रखना। यहां क्या दिखाया मैंने, कार्बन है ये 18 नंबर का है, 19 नंबर का है। तो बताओ 18 कार्बन कहां अटैच है, 13 कार्बन पर अटैच है। बताओ 19 कार्बन किससे अटैच है, 10 कार्बन से अटैच है। समझे बेटा, क्या कहा मैंने, 18 कार्बन 13 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 19 कार्बन 10 से जुड़ा हुआ है, तो ये 18 है, 19 है। अब भी कम पड़ गए भाई, अब क्या रह गया, 27 कार्बन का बनाना है, 8 कार्बन बच गए भाई, ये तो बना दोगे। 2 रिंग हेक्सागोनल बना के जोड़ दिया, ये हेक्सागोनल इधर से गई 8 9 कार्बन से जुड़ी, और अगली 5 पेंटागोनल है, 5 कोने वाली है, ये तो हो गए 8 कार्बन और दिखाने का। बना 20 21 इधर देखो 22
23, 24, 25 और ये 26 और ये 27, 19, 20, 21, 22, 23, 20, अरे कम लगेगा 18, 19 तो यहाँ पर 20 नहीं है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। समझिए बेटा, 17 कार्बन यहां तक ले लेना, अगर 18 यहां लेना, 19 यहां लेना, 8 बच गए। यहां लेके एक साइड में लिया, फिर चेन ली और लास्ट के 2 कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। चलो भाई 27 कार्बन हो गए। धीरे धीरे याद होगी, मेरे को पता है इतनी जल्दी याद नहीं होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब जो। अच्छा तुम्हारे को पता है थर्ड कार्बन से OH जुड़ा होता है। थर्ड कार्बन से OH जुड़ जाता है, अभी तो इसका नाम ओल है। फॉर्मूला नहीं दिखाया मैंने, इसका फॉर्मूला क्या बनाया मैंने? 27 कार्बन का दिखा दिए, हाइड्रोजन काउंट नहीं कर रहे, OH लास्ट में होता है। OH तो होता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए थर्ड कार्बन पर OH लगा दिया, अल्कोहल लगा दिया। डबल बॉन्ड होगा फिर और सिर्फ कार्बन मिली, ये याद रखना है। OH किस कार्बन पे, डबल बॉन्ड कहां है और रिंग कितनी है, और ये सारा चीज ड्रा करनी है तुम्हारे को। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम बना रखा है। तो कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम हो गया है। अच्छा इसके अलावा अब मैं लिपिड के फंक्शन करा रहा हूं तुम्हारे को, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। यूं बोल दो ना, तुमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाए, पराठे में फैट थी, उस फैट का बॉडी में क्या काम है, क्यों लेते हैं हम खाने में फैट, हम खाने में फैट क्यों खाते हैं, वो फंक्शन बता दो। फैट नहीं, लिपिड, सारे सारे लिपिड है ना। लिपिड की टाइप है, फैट भी, वैक्स भी, लिपिड। अब देखो, अब याद हो जाना चाहिए, लिपिड फैट भी लिपिड है, वैक्स भी लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ये भी लिपिड है, ट्रपिन भी लिपिड